अरे शिवानी, मैंने तुमसे पानी के लिए बोला था, पानी लेकर नहीं आई। कम से कम पानी तो पिलवा दो मुझे। मैं वो कुछ काम कर रही थी, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा जल्दी ले आओ। ये लो पानी। ये लो पानी का गिलास। वैसे शिवानी, मैं तुमसे एक बात बोलूं, तुम कितनी अच्छी हो। अरे मैं अंधा था, उसके बाद भी तुमने मुझसे शादी की, और कितना प्यार भी करती हो तुम मुझसे। सच कहूँ ना, तो तुमसे शादी करके मेरे तो भाग ही खुल गए। अबे अंधे, तेरे ही तो भाग खुल गई, मेरी तो किस्मत फूट गई जो मैंने तुझ जैसे इंसान से शादी की। मेरी भी मजबूरी थी। तेरे पास पैसा ही इतना है, तेरे पैसे को देखकर मैंने शादी की है। क्या हुआ शिवानी, तुम मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चली गई क्या? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं यहीं पर तो हूँ। वैसे शिवानी, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम भी मुझसे शादी करके खुश हो? हाँ हाँ, मैं भी तुमसे शादी कर ना बहुत खुश हूँ। शिवानी, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, तो तुमने मेरी अंधकार की ज़िंदगी में रोशनी ला दी है। बेशक मैं तुमको देख नहीं सकता, लेकिन दिल से महसूस तो कर सकता हूँ कि तुम कितनी सुंदर हो। तुम ना चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हर पल ध्यान रखूंगी और तुमसे ना हमेशा प्यार करूंगी। तुम कितनी अच्छी हो। वैसे शिवानी, आज खाने में क्या बना रही हो? तुम्हारी फेवरेट गोभी की सब्जी बना रही हूँ आज मैं खाने में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, फिर तुम जा कर के खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। अंधा बैठा बैठा हुक्म चलाता रहता है, जैसे कितना काम करता हो। हाँ जी, कौन? सर, मैं एचडीएफसी बैंक से मैनेजर बात कर रहा हूँ। हाँ मैनेजर साहब, बोलिए। सर, मैंने आपको कॉल इसलिए किया है, मैं कंफर्मेशन करना चाहता हूँ कि आपने 2 लाख रुपए का चेक साइन किया था। 2 लाख रुपए का चेक? लेकिन मैनेजर साहब, 2 लाख रुपए का तो मैंने कोई चेक साइन नहीं किया है। हाँ, 20,000 रुपये का जरूर किया था। लेकिन सर, ये चेक तो 2 लाख रुपए का आया हुआ है और ये अमाउंट विड्रॉ भी हो गया है। अच्छा, 2 लाख रुपए का चेक? चलिए ठीक है मैनेजर साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर। ये क्या बोल रहे थे मैनेजर साहब कि 2 लाख रुपए का चेक पहुंचा है बैंक में, लेकिन मैंने तो शिवानी को 20,000 रुपये के चेक पर साइन करके दिया था। शिवानी को ही बुलाता हूँ अभी। अरे शिवानी, कहाँ हो? इधर आओ। जी आई अभी संडे को फिर से क्या काम आ गया? जी बताइए। शिवानी, तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझसे 20,000 रुपये के चेक पर साइन करवाए थे या फिर 2 लाख रुपए के चेक पर? ये अंधा मुझसे इतनी अकड़ में बात कर रहा है, लगता है इसे सब पता चल गया कि मैंने इससे 2 लाख रुपए की चेक पर साइन करवाए हैं। अरे क्या हुआ शिवानी, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया? मुझे बताओ तो सही। अभी मैनेजर साहब की कॉल आई थी मेरे पास, बोल रहे थे कि बैंक में 2 लाख रुपए का चेक पहुंचा है। हाँ, वो 2 लाख रुपए का चेक ही साइन करवाया था मैंने तुमसे। लेकिन तुमने तो मुझसे 20,000 रुपये का बोला था। नहीं, मैंने तो आपसे 2 लाख के लिए ही बोला था, लेकिन मुझे लगता है आपने ना ठीक से सुना नहीं होगा। शिवानी, मैं अंधा बेशक हूँ, बहरा नहीं हूँ, सुन सब सकता हूँ। मैं तुम्हें इतना बता दूँ कि आज के बाद ना ऐसी गलती दोबारा मत करना। तुम ये क्या बोले जा रहे हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? अरे तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूँ। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता मेरे बोलने में गलती हुई है या फिर आपके सुनने में। चलो कोई बात नहीं, अब तुम जाकर के खाना बना लो। ठीक है। शिवानी, शिवानी मैं आ गया, बाहर आओ। तुम्हें भी अभी आना था? मेरा पति घर पर है अभी। तो क्या हुआ, वो तो अंधा है, मुझे देख थोड़ी नहीं लेगा। वीर, थोड़ा धीरे बोलो, उनको ना पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे अलावा भी कोई और है घर पर।
लेकिन ऐसी क्या बात है शिवानी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अरे उनके पास ना बैंक से फ़ोन आया था, उन्हें 2 लाख रुपए का पता चल गया है। चलो ठीक है, आगे से उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। अभी तुम पैसे लेकर आओ। ठीक है। ये लो, और ध्यान से लेके जाना, किसी को पता ना चले ये पैसे तुम मुझसे लेके जा रहे हो। हाँ यार, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ये पैसे तो बहुत कम लग रहे हैं। बात को समझो, मैं सारे पैसे नहीं दे सकती, उन्हें ना 2 लाख रुपए का हिसाब भी देना पड़ेगा। ठीक है, चलता हूँ मैं। तुम भी ना बिना बताया जाते हो। क्या हुआ शिवानी, कोई है क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं है, बस एक आवारा कुत्ता आ गया था। यार मैं आवारा जरूर हूँ, लेकिन कुत्ता नहीं हूँ। सॉरी यार, ज़रा आराम से बोलो, आवाज़ चली जाएगी। अपने पति को अपने हाथों से खाना खिला रही हो, अपने बॉयफ्रेंड को तो खिला दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें पूड़ी खिलाऊंगी। अरे क्या हुआ शिवानी, तुम्हारे खाना खिलाने की स्पीड बहुत कम हो गई। क्या उस कुत्ते को खाना खिला रही हो तुम? अरे नहीं नहीं, वो मैं खुद भी खाना खा रही थी ना, इसलिए। ये लो। शिवानी, तुम कितनी अच्छी हो ना, और मेरी कितनी केयर भी करती हो। लेकिन शिवानी, ये तुम्हारे हाथों को क्या हो गया है? क्या तुमने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं डाली हैं? अरे वो मैंने काम करते समय ना चूड़ियाँ उतार कर रख दी थी, इसीलिए मेरे हाथ नंगे हैं। अरे तो तुमने चूड़ियां निकाल के क्यों रख दी? तुम्हें पता है शिवानी, शादीशुदा औरत को ना ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। मैं चूड़ियाँ बाद में पहन लूंगी, अभी ना रोहित खाना खत्म हो गया है, मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे शिवानी रुको, ये फ़ोन किसका बज रहा है यहाँ पर? वो मैंने अपने फ़ोन की रिंगटोन चेंज की थी ना, इसलिए वो ऐसा बज रहा है। चलो ठीक है, फिर तुम ले आओ खाना। हाँ मैं लाती हूँ। चल तो रहो यार। शिवानी, शिवानी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, तुम अभी फ़ोन रखो। हाँ बोलो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? कल हमारे घर पे कोई और भी था, जरूर तुम मेरे अंधेपन का फायदा उठा रही हो। अरे वो मेरा ही आता, तुम ना कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। मैं हाथ की बात नहीं कर रहा हूँ। जब तुम खाना लेने के लिए गई थी ना, तो वहां पर किसी का फोन भी बजा था। अरे तुम बात बात पर शक करते हो। देखो, तुम मुझे पागल मत बनाओ। ना तो वो तुम्हारे फोन की रिंगटोन थी और ना ही मेरे फोन की, वो जरूर कोई तीसरा ही फोन था। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ना कि तुम्हारा मेरे से मन भर गया है, अब तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो। मन तो तुम्हारा भर गया है मुझे अंधे से, इसीलिए तो तुम मुझे धोखा दे रही हो। ठीक है फिर, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे तुम कहाँ जाओगी? मैं ही इस घर को छोड़ के चला जाता हूँ। जा रहा हूँ मैं, फिर इसके बाद कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं रहेगा। अंधे को गए हुए 4-5 दिन हो गए हैं घर से, लेकिन वो वापस नहीं आया। कहीं वो मर तो नहीं गया? अरे यार, तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अगर वो मर गया होगा तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारे लिए करोड़ों की दौलत छोड़कर चला गया। इतनी आसानी से नहीं मिलेगी उसकी प्रॉपर्टी, उसने पहले से ही वसीयत करवा रखी है। अगर उसकी अकाल मृत्यु होती है तो उसकी ना सारी प्रॉपर्टी सरकार के अंडर में चली जाएगी। यार तुम्हारा पति तो बहुत चालाक निकला, उसने अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी की वसीयत पहले से ही करा दी। अगर उसको कुछ भी हो गया ना तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा।
यार हमें कुछ भी करके, कैसे भी करके उसे ढूंढना पड़ेगा, और जैसे ही वो हमें मिल जाएगा तो उसके साइन हम डॉक्यूमेंट्स पर करा लेंगे। उसके बाद हमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन वो इतनी आसानी से साइन नहीं करेगा, क्योंकि उसे ना मेरे ऊपर शक हो गया है, इसीलिए तो वो घर से चला गया। लेकिन यार सबसे पहले वो हमें मिल तो जाए, हम उसके साथ ना झूठा बहाना बनाकर उससे साइन करा लेंगे, क्योंकि वो तो अंधा है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है कि वो किस चीज़ पर साइन कर रहा है। चलो फिर हम उसे ढूंढने के लिए चलते हैं। शिवानी, शिवानी कहाँ हो तुम? अरे आ गए आप। वीर तुम चुप रहना, अंधा अब आ चुका है। तुम कहाँ चले गए थे? शिवानी, शिवानी तुम मुझे माफ़ कर दो, जो मैं तुमको समझ नहीं पाया, ये सब मेरी ही गलती थी। अरे तुम तो मुझे कितना प्यार करती हो और कितनी कदर करती थी मेरी, और उसके बाद भी मैं तुम पर गुस्सा करता था। मैं तुमसे वादा करता हूँ शिवानी कि आज के बाद ना कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और ना ही आगे से कभी मैं घर छोड़कर जाऊँगा। तुम तो मेरे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए। तुम्हें पता है जब तुम चले गए थे तो मुझे सारी सारी रात नींद भी नहीं आती थी। शिवानी, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ले आओ, साइन करा लेते हैं इससे। शिवानी, तुम्हारे मायके वाले आए हैं क्या? आवाज़ आ रही है मुझे किसी की। नहीं तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया है। अच्छा, अरे मेरा ही दिमाग खराब हो गया है, जो बेवजह की बातें मेरे कानों में सुनाई देती हैं। पहले भी इसी बात को लेकर मैं तुम पर शक करता था, और देखो अब भी तुमसे ऐसा ही बोल रहा हूँ। तुम पता नहीं फिर से मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। कोई बात नहीं, आओ तुम यहाँ बैठो। मैं तुम्हारे लिए ना पानी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। अबे अंधे, आज तेरी अमीरी का आखिरी दिन है, क्योंकि आज के बाद ना तू रोड पर जाकर भीख मांगेगा। ये लो पानी पी लो आप। ये लो शिवानी। रोहित इधर हूँ मैं। तुम्हें घर से गए हुए 4-5 दिन हो गए, तुम आखिर थे कहाँ पर? अरे मेरे हाल मत पूछो तुम। घर से जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नरक बन गई थी। सड़कों पे मारा मारा फिर रहा था मैं। कितना पैसा है तुम्हारे पास, उसके बावजूद भी तुम सड़कों पर भटक रहे थे। आपको पता है आपके जाने के बाद ना आपसे बहुत लोग मिलने आए थे। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आपने कोई पॉलिसी करवा रखी है? हाँ शिवानी, मेरी तो कई पॉलिसी चल रही हैं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी एक पॉलिसी का ना टाइम पीरियड पूरा हो गया है, और वो लोग ना एक फ़ाइल दे के गए हैं। तुम ना उस फाइल पर साइन कर दो तो वो पैसा ना आपको मिल जाएगा। मैं फ़ाइल लेके आती हूँ, आप ना उस पर साइन कर देना। अरे मुझे क्या मिल जाएगा, अब उस पैसे पर तुम्हारा भी तो हक है, क्योंकि तुम भी तो मेरी पत्नी हो ना। जाओ फाइल ले आओ, मैं अभी साइन कर देता हूँ। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो, यहाँ पर कर दो साइन। हाँ ठीक है, अभी कर देता हूँ। लेकिन शिवानी, एक खुशी की बात तुम्हारे लिए भी है। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो एक पॉलिसी मैंने तुम्हारे नाम पर भी डाल दी थी। आज उसका भी टाइम पीरियड पूरा हो गया है। ये लो, तुम भी उन कागजों पर साइन कर दो, वो पॉलिसी भी हम निकाल लेंगे। ये लो। अरे वाह, तुम कितने अच्छे हो। ये तो तलाक के पेपर हैं। तो तुम भी तो मुझसे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा रही थी। ये कौन सी पॉलिसी के पेपर हैं? रोहित, तुम देख सकते हो। रुक जा, तू कहाँ भाग रहा है? चुपचाप बैठ जा यहाँ पर। तुम तो देख नहीं सकते थे, फिर तुम ठीक कैसे हो गए? सब कुछ बताता हूँ मैं तुम्हें। कितने शैतान बच्चे हैं यहाँ के, मेरा डंडा भी छीन कर ले गए। अब मैं चलूंगा कैसे? अरे यार, ये देखना रोड पर कौन पड़ा है। पता नहीं आजकल के लोग कितनी दारू पी लेते हैं।
देख इसमें संभला भी नहीं जा रहा है। एक काम करते हैं, साइड में कर देते हैं, वरना कोई गाड़ी वाला पेल कर चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा ऐसे। ठीक कह रहे भाई। आजा। अरे अरे भैया कोई है क्या? अरे भैया भैया मेरी मदद करो। अबे तो तूने इतनी दारू क्यों पी ली है जो तुझसे खुद संभला नहीं जा रहा? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तो आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया है। अरे मैं तो अंधा हूँ, इस वजह से इस रोड पे पड़ा हुआ था। भैया आप मेरी मदद करो, आप मुझे रोड पार करा दो। माफ़ करना भाई, हमें लगा था कि तुम दारू पीकर पड़े हो, लेकिन तुम ये बताओ अंधे कैसे हुए? वो भैया मुझे ना मोतियाबिंद हो गया था, उसकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। तो फिर भैया तुमने अपना इलाज नहीं कराया? दिखाया था मैंने डॉक्टर्स को, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि अब तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस नहीं आएगी। अरे भैया ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी आंखों का इलाज क्यों नहीं हो सकता? मेरा एक दोस्त है जो कि ENT स्पेशलिस्ट है, तुम उसको दिखा दो। लेकिन मेरा हाथ छोड़ो पहले। तो क्या मेरी आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाएगी? हाँ भाई बिल्कुल आ जाएगी, चलो मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ। चलिए भैया, आपका बड़ा एहसान होगा। शिवानी, जब तुमने 20,000 रुपये का बोल करके मुझसे 2 लाख रुपए के चेक पर साइन कराए थे ना, तभी मुझे तुम्हारे ऊपर शक होने लगा था कि तुम मुझे कभी भी धोखा दे सकती हो, और शायद मेरे पैसों के लिए ही तुमने मुझसे शादी की है। इसलिए आज मैं अंधेपन का नाटक कर रहा था, जिससे कि तुम्हारी सारी सच्चाई जान सकूं कि तुम मुझसे कितना झूठ बोलती हो। मेरे यहाँ पर आने के बाद भी तुम मुझसे क्या बोल रही थी कि घर में कोई भी नहीं है, और इतना बड़ा अपना आशिक तुमने इस घर में छुपा के रखा था, उसके बाद भी तुम मुझसे झूठ बोले जा रही थी। तुम क्या चाहती थी कि अगर मैं प्रॉपर्टी के कागज पर साइन कर दूंगा तो तुम अपने इस आशिक के साथ में अपना घर बसा लोगी? लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं है। तुम दोनों ने मेरे साथ मिलकर बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, और इसके चलते धारा 420 के तहत तुम दोनों अब जेल जाओगे, बचोगे नहीं। रोहित, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तू मुझे अपना पति मानती ना तो कभी मेरे साथ दगा नहीं करती। अरे तू मेरी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा के मुझे कंगाल करना चाहती थी, और बोल रही है कि मैं तुझे माफ कर दूं। तूने जो मेरे साथ में किया है ना, इसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। अभी मैं पुलिस को फ़ोन करता हूं, उसके बाद तुम दोनों जेल जाओगे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, राणा जी बात कर रहा हूं। सर, इंस्पेक्टर साहब को कॉल आपने ही की थी? हाँ मैंने ही कॉल की थी। इन दोनों लोगों को लेकर जाओ यहाँ से। चलिए आप लोग। और हाँ, अभी रुक जा, डिवोर्स के पेपर पर साइन तो कर दे। ये ले। चल अब निकल। और हाँ दीवान जी, इंस्पेक्टर साहब से बोल देना कि इन दोनों की अच्छे से खातिरदारी करें, जो आज के बाद ये किसी के साथ में फ्रॉड नहीं कर पाएं। ठीक है सर, आप चिंता मत कीजिए। चलो अब।